राहुल नाम का एक साधारण लड़का था। उसका घर शहर के एक छोटे से मोहल्ले में था। पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और मां घर चलाने के लिए सिलाई करती थी। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन सपनों में कोई कमी नहीं थी। राहुल का सपना था पायलट बनना। आसमान में उड़ते जहाज को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती। लेकिन अक्सर मोहल्ले वाले कहते, अरे राहुल, तेरे बाप की कमाई इतनी है कि तू पायलट बनेगा, सपने देख मगर हद में रह। ये बातें राहुल के दिल को चोट पहुंचाती। कई बार उसे लगता शायद वे सही कह रहे हैं, लेकिन फिर मां की एक बात हमेशा उसे हिम्मत देती, बेटा सपने तेरे हैं तो हक अभी सिर्फ तेरा है। दुनिया कुछ भी कहे, अपने सपनों से कभी समझौता मत करना। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन फीस इतनी थी कि पिता के लिए देना मुश्किल था। दोस्तों के माता पिता अपने बच्चों को कोचिंग भेजते, लेकिन राहुल को खुद ही पढ़ाई करनी पड़ती। कई बार किताबें खरीदने के लिए उसे अपने दोस्तों से सेकंड हैंड नोट्स मांगने पड़ते, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। रात भर पढ़ता, सुबह अखबार बांटता और दोपहर में कॉलेज जाता। लोग हंसते, पायलट बनेगा, पहले अपनी साइकिल ठीक से चला। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त राहुल का दोस्त अमित बोला, भाई यार छोड़ दे ये पायलट बनने का सपना, इतना पैसा चाहिए तू कहां से लाएगा, नौकरी कर, घर वालों का सहारा बन। उस रात राहुल बहुत रोया। छत पर लेटकर आसमान की तरफ देखा, लगा जैसे सारे तारे उसका मजाक उड़ा रहे हों। लेकिन तभी मां आई और बोली, बेटा सपने वही पूरे करता है जो हार मानने की जगह रास्ता ढूंढता है। याद रख, तेरे सपनों पर सिर्फ तेरा हक है, किसी और का नहीं। उस दिन के बाद राहुल ने और मेहनत शुरू की। दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन पढ़ाना, रात को एयरफोर्स की एग्जाम की तैयारी। कई बार थक कर चक्कर आ जाता, कई बार नींद में ही किताबों पर सिर गिर जाता, लेकिन हर बार वही मां की आवाज उसे उठाती, तेरे सपने तुझे ही पूरे करने हैं। 2 साल की लगातार मेहनत के बाद राहुल ने पायलट एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। जब रिजल्ट आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह दौड़कर मां के गले लगा और बोला, मां ये जीत मेरी नहीं तुम्हारी है, लेकिन सफर अब भी बाकी था। ट्रेनिंग के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। पिता ने अपनी छोटी सी जमीन बेच दी और मां ने अपनी सारी बचत राहुल के हाथ में रख दी। ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। कई बार राहुल असफल हुआ, कभी विमान को सही से नियंत्रित नहीं कर पाया, तो कभी थ्योरी में नंबर कम आए। लेकिन हर बार जब हार मानने का मन करता तो मां की बात गूंजती, तेरे सपनों पर सिर्फ तेरा हक है। राहुल फिर उठ खड़ा होता, मेहनत करता, दोबारा कोशिश करता। आखिरकार वो दिन आया जब राहुल पहली बार अपने विमान को लेकर आसमान में उड़ा। बादलों के ऊपर से जब उसने नीचे जमीन देखी तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। वह जान चुका था, सपने कितने भी बड़े हों, अगर मेहनत और विश्वास हो तो उन्हें पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ सालों बाद राहुल एक बड़े एयरलाइन का पायलट बन चुका था। मोहल्ले वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कहते, ये वही राहुल है जिसने हमें साबित कर दिया कि सपनों पर सिर्फ उसी का हक होता है जिसने उन्हें देखा और पूरा करने की हिम्मत की। दोस्तों, दुनिया हमेशा तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाएगी। लोग कहेंगे, ये नहीं हो सकता, तेरे बस का नहीं है, तेरे हालात तुझे रोक देंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं, तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे हैं, और उन सपनों पर हक भी सिर्फ तुम्हारा है। कभी हार मत मानो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने सपनों को पूरा कर लोगे, वही लोग तुम्हारी तालियां बजाएंगे जो आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं।